इंडिया गठबंधन के नेता महबूबा मुफ्ती रसुल्ला ओ खान जो मारा गया आतंकवादी नसरुल्लाह वो मारा गया, वहाँ महबूबा मुफ्ती शोक मना रही हैं कि चुनाव प्रचार नहीं करूंगी। और डीएमके राहुल गांधी का समर्थक जो हिंदुओं को खत्म करना चाहता है, ये तो हिंदू जाग गया है साहब। हाँ, अब राहुल गांधी जी आपने केरल में, कश्मीर में, हर जगह तो हिंदुओं को जो है आधे से भी ज्यादा कम कर दिया, लेकिन अब हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश, आसाम, बंगाल, अब आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि हिंदू नींद से जाग गया। राहुल जी, आपके लिए बहुत बुरी खबर है कि गलती से भी आपने भारत के विरोध में कोई बात की तो हिंदुस्तान की जनता आपको एयरपोर्ट तक दौड़ा लेगी। अब 10 सीटों पे उपचुनाव है, बीजेपी जीतेगा। बाबा जी आएंगे और कौन आएगा? बाबा जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं डर का माहौल हो गया है, घबरा गए हैं। मैंने मनोवैज्ञानिक तौर पर मोदी को भी तोड़ दिया, योगी को भी। कहाँ मोदी को तोड़ दिया? वो तो कह रहे थे कि 2024 में मोदी गए, अब नहीं आने वाले, लिख के ले लो। क्या हुआ? मोदी जी आए ना। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक है, ये कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन भारत की जनता जाग गई है साहब। तीसरी बार 240 सीट ले आने का मतलब है जो तीसरी बार मोदी जी को हराने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा ली है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, ये दर्शाता है कि देश की जनता जाग गई है। और राहुल गांधी जी जो इंडी गठबंधन है, मैं इनको कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन के नेता महबूबा मुफ्ती रसुल्ला ओ खान जो मारा गया आतंकवादी नसरुल्लाह वो मारा गया, वहाँ महबूबा मुफ्ती शोक मना रही हैं कि चुनाव प्रचार नहीं करूंगी। और डीएमके राहुल गांधी का समर्थक जो हिंदुओं को खत्म करना चाहता है, ये तो हिंदू जाग गया है साहब। हाँ, अब राहुल गांधी जी आपने केरल में, कश्मीर में, हर जगह तो हिंदुओं को जो है आधे से भी ज्यादा कम कर दिया, लेकिन अब हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश, आसाम, बंगाल, अब आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि हिंदू नींद से जाग गया। राहुल जी, आपके लिए बहुत बुरी खबर है कि गलती से भी आपने भारत के विरोध में कोई बात की तो हिंदुस्तान की जनता आपको एयरपोर्ट तक दौड़ा लेगी। अब राम मंदिर का जो प्रोग्राम हुआ, बार बार नाच गाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, कह रहे कि इसमें आम व्यक्ति शरीक नहीं हुआ था, इसमें तो कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए यजमान के तौर पर, लेकिन यहाँ पे उन्हें क्या कहते हैं कि दलित अपनी प्राइम मिनिस्टर ना सही अपनी राष्ट्रपति हैं, उनकी मौजूदगी नहीं, संदेह के घेरे में है। आपत्ति है क्या इनको? देखिए, बात क्या है ना कि ये जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति नहीं थी, नाना पटोले का ही जो महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ही कहा था कि राम मंदिर को अब शुद्ध करना पड़ेगा, उनका ही बयान था। और दूसरी बार वो चीज़ नहीं देखे थे कि ये मोदी जी सबके ऊपर जो भी कर्मचारी थे, जो भी स्वीपर थे और ये सब थे, उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। ये कौन कर रहा था? अरे छोटे तबके लोग कैसे नहीं थे वहाँ पे? राम मंदिर में सब कोई शरीक हुए थे। और देखिए, ये कोई नाच गाने का प्रोग्राम नहीं था, ये हमेशा हिंदू को ही आहत करते हैं। कभी ये जाके इनमें हिम्मत होता है कि क्रिश्चियन का या क्रिश्चियन का के ऊपर में कुछ बोल दें या कभी इस्लाम के ऊपर कुछ बोल दें। इनका देखिए ना, वोट बैंक अब खाली हो जाएगा अगर ये कहीं बयान दे दे तो। हिंदू जानता है हिंदू कुछ नहीं करेगा। तिरुपति तक देख लीजिए ना, तिरुपति में भी SIT का गठन करना पड़ा, ठीक है? तो वो हिंदू को पता है, हिंदू कुछ नहीं बोलेंगे। बात है क्या कि हिंदू फिर भी सेकुलर हिंदू जो है वो वोट देंगे ही कांग्रेस को। बात है क्या, इनके समझ में आना नहीं है। मैं यही बोलता हूँ, लोगों से यही बोलता हूँ, आपका चैनल देखिए बहुत बड़ा, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलता हूँ कि भैया अपने आँख खोल लो। जो तुम्हें गाली दे रहा है, कम से कम उसको तो मत वोट मत दो। आपको क्या लग रहा है? क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है? राहुल गांधी कह रहे नाच गाने की प्रोग्राम में अयोध्या में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, कोई आम आदमी नहीं, कोई बड़ा ही नहीं, कोई कारीगर नहीं, कोई किसान नहीं, अडानी अंबानी को प्रोग्राम में शरीक करते हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के दिग्गज उसमें रहते हैं, आम आदमी का कौन? राहुल गांधी? किस राहुल गांधी बात करते? विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष नेता। वो गांधी को यही नहीं, मौलाना राहुल खान, एंटोनिया मैनू को बेटा, ब्रिटिश डांसर जो थी, तो वो ब्रिटिश डांसर का बेटा थोड़ी बताएगा। ये शुरू से तो अभी हमें टारगेट करते आ रहे हैं। आप उनको भाई गांधी से उनका क्या लेना देना है? जनाधारी ब्राह्मण वही बात कर रहे हो, फिर वही अभी बोल दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, बोलोगे ये चैनल पर नहीं बोलना चाहिए। बाप बाबरी, माँ पादरी, बेटा पंडित बिरादरी, हाँ? उनको कुछ ज्ञान नहीं तो वो कौन होते हैं बोलने वाले? कौन होते हैं ज्ञान देने वाले? राहुल गांधी
राहुल गांधी बताएंगे। वो 56 साल का पागल युवा नेता जब सदन में खड़ा होकर बोलता है कि हिंदू मतलब हिंसक, हिंदू मतलब ये है, हिंदू मतलब वो है, और खुद को हिंदू बताता है। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये जनता समझ चुकी है। और अगर राहुल गांधी की यही हरकत रही तो आ गए ना उत्तर प्रदेश में अयोध्या के 4-6 जिले के अंदर, तो ज़बरदस्त इलाज होगा उनका। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको चेतावनी दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 2024 ये नया भारत है, ठीक है। वो सब भूल जाएं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी का मतलब हमेशा हिंदू को टारगेट करना है। राहुल गांधी, यही राहुल गांधी है, ये बोल रहा था कि जो भगवा वस्त्र धारण करके जाते हैं वो बहन बेटियों को छोड़ते हैं मंदिरों में। ये राहुल गांधी बोल रहा था ना। इनके बातों को या तो माइंड ही मत करिए, ठीक है, क्योंकि अब इनको अगर इनसे बोल दूं कि कचड़ा पड़ा है उठाकर खा लो, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और आपको मैं बता देता हूं, राहुल गांधी जी अगर सपना देख रहे हैं ना कि मैं इस देश का भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो राहुल गांधी जी याद रखना, अगर आप इस देश के भारत के प्रधानमंत्री बनोगे तो अगला अमेरिका का राष्ट्रपति मैं बनूंगा। याद एक बात बताइए, राहुल गांधी सिर्फ यही बात नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि रोजगार की कमी है, जनगणना की बात करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अडानी अंबानी और तमाम 10% लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके रखा है। ये बाकी कह रहे 90% लोगों की भागीदारी कहाँ है? देश में बेरोजगारी मोदी जी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ है। तमाम पत्रकार महोदय, जनगणना मतलब जातियों में होता है ना, तो मौलाना राहुल गांधी अपना जाति क्यों नहीं बताते? अपने जाति बताने में उनको क्या दिक्कत आ रही भाई, हैं? और देखो, अगर कोई पत्रकार, आज याद रखना, आपसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप आगे से ये बोलोगे या कोई पत्रकार या कोई व्यक्ति बोलेगा कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है, तो उनसे मैं प्रूफ मांगूंगा, नहीं तो आपके ऊपर भी मानहानि का केस हो सकता है सर। हाँ, आप किसी जाति को बदनाम नहीं कर सकते हो, ठीक है। और राहुल गांधी खुद बेरोजगार हैं। अगर सामने वाला अंधा हो तो सभी को लगता है अंधा है। अरे विपक्ष हो या जूता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, माने नहीं रखता, ठीक है। वो ढोंग ढकोसला शुरू से करते आ रहे हैं। विपक्ष कब एक बात बताइए, प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव था, इसमें अब भाजपा के अलग अलग नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पागलखाने भेज दो, आगरा भेज दो। प्राण प्रतिष्ठा सदियों से चला आ रहा है सनातन धर्म में, इससे नाच गाने का प्रोग्राम कहना उचित था या कुछ वो उनके लग रहा है कि ये स्लिप ऑफ टंग्स हो गया, जबान फिसल गई? राहुल गांधी की हमेशा मतलब जबान ही फिसलती है। राहुल गांधी की हमेशा मतलब जब भी टारगेट करते हैं हिंदू समाज को, पता है उसको, पता है। वो बोला था ना कि हिंदू हिंसक है। मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू हिंसक उनसक नहीं है, हिंदू कायर है। सब कुछ सब जानबूझ कर ना, और चुप मार के अगर बैठे रहते हो तो मतलब क्या है आपका? और किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलकर देख लो, हाँ बताओ आप मुझे। हिंदू हिंसक नहीं, हिंदू कायर महोदय। और ये हों या मौलाना अखिलेश यादव जी हों, अखिलेश यादव भी वहाँ पर गाना बजवा रहे थे, बीबी बियर पी के नाचे छमक छमक छमक। वो भी बोल रहे थे कि अयोध्या में जितना वो क्या बोलते हैं, जितना मतलब तेल लग चुका है, वो भी ज्ञान दे रहे थे, जितना तेल लग चुका है उतना तो काफ़ी लोगों का मतलब घर पे खाना बन जाता, घर में काम आ जाता। तो मौलाना अखिलेश यादव जी, आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप वहाँ पर बीबी बियर पी के नाचे छमक 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 बजवा रहे थे सैफे महोत्सव में, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए करवा रहे थे, तो अगर उतने पैसे का अगर ठंडी में गरीबों को कंबल बांट दिए होते तो गरीब बच जाते, नहीं बच जाते। आपको लग रहा है कि ये लोकसभा चुनाव के बाद में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने कुछ कमाल तो किया है? यूपी में बाबा को इतना ही माहौल था कि बाबा ने यूपी को सुधार दिया है, माफिया खत्म कर दिए, बहन बेटे सुरक्षित हैं, तमाम चीजें हो गई। उसके बाद भी ये जोड़ी कमाल करी, सीटें जो हैं वो उतनी नहीं आई जितनी लोगे। जवाब लोगे? ये राहुल गांधी और मौलाना अखिलेश यादव की जो जोड़ी है, कोई राम लखन की जोड़ी नहीं है, ये रावण और कुंभकर्ण की जोड़ी है, ठीक है। हाँ, अब की बार देख लेना, इसी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की तो जबरदस्त रीढ़ की हड्डी टूटेगी ना। हाँ, उपचुनाव में ही देख लेना, ठीक है। वो रीजन था, पता है क्यों? कहीं ना कहीं भाजपा वालों की गलती थी, इन्होंने योगी जी के हिसाब से चुनाव नहीं लड़े उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो गलती करें, उसका भुगतान भुगतेंगे। मतलब भाजपा को पसंद, मतलब योगी जी को पसंद भाजपा वाले ही नहीं कर रहे हैं। भाजपा वाले मतलब समझो, योगी जी के हिसाब से चुनाव नहीं लड़े, मतलब जिनको योगी जी बोले उनको। हाँ, ऐसा सीट बंटवारा तो मोदी या अमित शाह जी इनके कंट्रोल में होगा, यानी क्या मोदी अमित शाह जी की खटपट चल रही है, ऐसा लग रहा है आपको? मैं आपको बता दूं, भाजपा में खट्ट नहीं चल रहा है। वो क्या होता है, आपको पता होगा, विपरीत बुद्धि विनाश काले, तो कहीं ऐसा हो जाता है वो कोई भी पार्टी। बाकी अगर बात रही योगी जी की, तो योगी जी से भाजपा ना कि भाजपा से योगी जी, भाजपा के रीढ़ की हड्डी हैं योगी आदित्यनाथ, और भविष्य के वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री उन्हीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो हम जैसे सनातनी आंदोलन भी करेंगे।